चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्या डेट है? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च है। ठीक है, 15 मार्च है आज। और ये हमने टेस्ट दिया था आज, तो टेस्ट को पॉज करके रोक के और आप जो है अपना टेस्ट करो। देखो इसके अंदर कौन कौन से प्रेपोजिशन आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी में प्रेपोजिशन नहीं आता तो NA लिख दो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, NA लिखना है जिसके अंदर नहीं आता। तो अब मैं आंसर दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं आंसर दिखाने वाला हूँ और ये है इसके आंसर्स। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब आज अगला वर्ड है हमारा क्या? गिल्टी। अब गिल्टी क्या होता है? दोषी। गिल्टी किसको बोलते हैं? दोषी को, गुनहगार को। ठीक है, गुनहगार को। तो ही वॉज गिल्टी। अगर यहां पे प्रेपोजिशन ना दिया होना तो आम बच्चा इधर फॉर ही लगाएगा कि वो गुनहगार है। किस चीज के लिए? किलिंग एन इनोसेंट मैन। पर आता क्या है? ऑफ। तो ही वॉज गिल्टी ऑफ किलिंग एन इनोसेंट मैन, या ही वॉज गिल्टी अबाउट नॉट अटेंडिंग योर पार्टी। एक गिल्टी का मतलब गुनहगार, एक गिल्टी का मतलब होता है शर्मिंदा होना। ये मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मैं गिल्टी फील करता हूँ, तो आई वॉज गिल्टी या ही वॉज गिल्टी अबाउट। तो जब बात इस तरह की हो, शर्मिंदगी की हो, तो गिल्टी अपने साथ क्या लेता है? और जब बात किसकी हो? ठीक है ना, गुनाह की हो, क्राइम की हो, तब आपको क्या लेना है? ऑफ। ड्रीम, सपना। एक सपना वो होता है जो इंसान को सोने के बाद आता है, और एक सपना वो होता है जो इंसान सारा दिन जागते उठते सोते बैठते देखता है, कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का। तो जो रियल सपना होता है उसके साथ लगता है अबाउट। जो रियल सपना होता है उसके साथ तो क्या लगता है? जो नींद में आता है उसके साथ क्या लगता है? और जो हमारा ड्रीम, जो हमारा गोल है, जब बात हमारे गोल की होती है तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं? ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। वो हमेशा से ही सपने देखता था किसके? एक्टर बनने के। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑफ कब आएगा? जब आपका गोल हो, जब सपने का मतलब क्या हो? आपका लक्ष्य हो। और जब रियल सपना हो तब क्या लगाना है? Divided. The man divided all his property in 4 equal parts. ठीक है, जब फ्रैक्शंस की या पार्ट्स की बात होती है तब डिवाइडेड अपने साथ क्या लेता है? इन। और डिवाइडेड के बाद आप क्या लगा सकते हो? बिटवीन या अमंग भी लगा सकते हैं। बिटवीन या अमंग भी लगा सकते हैं। इन लगाएं तो देखो, जब अपने कहते हैं ना 2 बराबर भागों में बांट दो, 4 बराबर भागों में बांट दो, तब तो क्या लगाएंगे? जब हम कहेंगे इन बच्चों में बांट दो, स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दो, जब इस तरह की बात करेंगे, जब अपने को 1 2 3 4 नहीं बोलना ना, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जब अपने को ये बोलना है तब इन ही लगाना पड़ेगा। जब अपने को बात ये कर रही है कि स्टूडेंट्स या पर्सन्स, पीपल, ऐसी बात कर रही है, तब अपने को क्या लगाना है? अबाउट, अमंग या बिटवीन। वी नेवर क्वेरल विद आवर फ्रेंड्स। हम कभी नहीं लड़ते अपने दोस्तों के साथ। तो वैसे भी साथ वाली बात के लिए विद लग रहा है। फिर ऑन स्मॉल मैटर या ओवर स्मॉल मैटर। देखो, हमने जब एग्री वर्ड किया था, एक एग्री आपको याद होगा, एग्री में हमने किसी मैटर के लिए ऑन का यूज करना था।
लेकिन जब हम लड़ाई वाली बात कर रहे हैं कि हमें नहीं लड़ना चाहिए किसी बात पर, तो ऑन नहीं आएगा, यहां पे अब क्या आएगा? ओवर। क्लियर है? तो मीनिंग तो पर वाला ही है। मीनिंग कौन सा है? पर वाला, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? ओवर। एग्री के साथ क्या आता है? एग्री के साथ टोटल 3 होते हैं। इंसान हो तो विद, इंसान हो तो विद, अगर कोई बिहेवियर वगैरह की बात हो तो एट, बिहेवियर वगैरह की बात हो तो एट, और अगर कोई मैटर या इशू हो तो ऑन, ऑन। क्वेरल का मतलब लड़ना। वो कहते हैं कि हमें, नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। क्वेरल यानी लड़ना। हमें कभी नहीं लड़ना चाहिए किसके साथ? और हमें छोटे मोटे मैटर्स पर लड़ाई। उसके बाद डिक्लाइन के 2 मतलब हैं, जैसे हमने कल बात करी थी। डिक्लाइन का एक मतलब क्या हो सकता है, और डिक्लाइन का एक मतलब क्या होता है? पतन। पतन में भी गिरावट ही होती है, गिरावट ही होती है ना। लेकिन अगर आपको गिरावट दिखानी है तो क्या लगाना पड़ेगा डिक्लाइन के बाद? इन। और अगर आपको पतन दिखाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? ऑफ। ठीक है? ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी ब्रॉट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। लालच और बेईमानी ले आई पतन किसका? मुगल एम्पायर का। और अकॉर्डिंग टू द वेदर फॉरकास्ट, यानी मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा गिरावट आएगी किसमें? ये हमने कल लिखवाया भी था आपको कि पेशेंट मर गया। ऑफ का कभी कभी मतलब से जैसा हो जाता है। आमतौर पर ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के, यही होता है। लेकिन ऑफ का कभी कभी मतलब कैसा बन जाता है? से जैसा काम कर जाता है कभी कभी। जैसे वो मर गया किससे? मलेरिया से। ठीक है? वो मर गया हार्ट अटैक से। अब यहां से वाला ही मीनिंग आ रहा है और यहां हम फ्रॉम ही लगा रहे हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं है, सेम जैसा मीनिंग हम चाह रहे हैं वैसा ही सिस्टम बन भी रहा है। से तो फ्रॉम से तो मीनिंग वैसे भी किसका आता है? से का ही आता है। द मैन डाइड फॉर आ गया तो डाई के साथ फ्रॉम भी लग रहा है, डाई के साथ इन भी लग रहा है, डाई के साथ ऑफ भी लग रहा है, और मैंने वो कहा था डाई के साथ एट भी लग सकता है। ही डाइड एट, ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया ही डाइड एट 2 AM। ही डाइड डैश yesterday। He died dash Sunday। लो जी बताओ जरा, यहां क्या आएगा इस क्वेश्चन में? ही डाइड डैश संडे, क्या आ सकता है? हाँ भाई, दिन वार त्योहार। दिन वार त्योहार के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑन का। दिन वार त्योहार के लिए किसका यूज करते हैं? यहां क्या आएगा? और यहां ही डाइड येस्टरडे। क्या आना चाहिए? कुछ भी नहीं आएगा यहां पे। येस्टरडे क्या है? प्योर एडवर्ब। क्या है? कुछ याद है कि भूल भाल गए? प्योर एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। समझ आई? प्योर एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। याद है ये बात? आप क्या बोलते हो? आई
विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। सिर्फ टुमारो या ऑन टुमारो? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो या ऑन टुमारो? सिर्फ टुमारो। टुमारो भी क्या है? प्योर एडवर्ब। क्या है? प्योर एडवर्ब। भूल भाल के मुझे लग रहा है, ठीक है ना? प्रेपोजिशन आज खत्म हो जाएगी, ठीक है? आज प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगी। और कल मैंने एक टेस्ट बोला हुआ है, कल मैंने एक टेस्ट बोला हुआ है। किसका? वोकैब का और वर्ब्स का और प्रेपोजिशन का करते साथ के? रहने दे, रहने दूं? चल कोई बात नहीं। प्रेपोजिशन वाला अपने फ्राइडे को कर देते हैं। कल हमने वोकैब का टेस्ट कौन सा लेना है? 1 से 4 वोकैब और वर्ब्स। मैंने सोचा अब तक सारी पढ़ ली होंगी, सारी का ही होएगा मुझे लग रहा है। चलिए जी, द बॉय इज कंजेनिटली ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। अगर कोई इंसान अंधा है, यानी अंधा किसको बोलते हैं? एक आंख वाले को कि दोनों को? दोनों को। जो दोनों आंखों से जिसको दिखता नहीं है उसको ही बोलते हैं। तो अंधा अगर आपको बताना है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑफ। और अगर वो एक आंख में दिक्कत है तो इन। ही, द बॉय इज ब्लाइंड इन द राइट आई, ठीक है ना? द बॉय इज ब्लाइंड इन द, ठीक है? द बॉय इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स। आंखें होते हुए भी जब किसी को ना दिखाई दे अपनी गलतियां, आंखें होते हुए भी ना दिखाई दे, तब हम क्या यूज करते हैं? टू। फिर हम टू का यूज करते हैं, ठीक है? द बॉय इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट्स, ठीक है? दोनों आंखें नहीं है तो ऑफ। एक आंख में दिक्कत है तो, ये हम ब्लाइंड वर्ड याद रखना है। बोलो मेरे साथ, अगर तो दोनों आंखों में दिक्कत है तो ब्लाइंड ऑफ। क्या बोल रहा है? एक आंख में दिक्कत है तो ब्लाइंड इन, और गलतियों के लिए दिक्कत है तो ब्लाइंड टू। समझ आ रही है? अब देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए। He was disgusted and disagreed to our proposal, or we were neither bewildered nor complained of his behavior. डिस्गस्टेड का मतलब क्या होता है? खफा होना, अपसेट होना। ठीक है? तो ही वॉज डिस्गस्टेड, वो हमारे प्रपोजल पर क्या था? खफा। और ही वॉज डिसएग्रीड, और वो हमारे प्रपोजल से क्या था? असहमत। हम नीचे क्या कह रहे हैं? हम ना ही हैरान थे। नीदर और नोर जब इकट्ठे आते हैं तो नीदर का मतलब, नीदर और नोर जब भी इकट्ठे आएंगे, जब नीदर डैश नॉर डैश आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मान लो मैंने यहां लिख दिया x, यहां लिख दिया y, तो ये क्या बनता है? ना ही x ना ही y, ऐसा मीनिंग होता है इसका। अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ना तो हैरान हुए और ना ही हमने कंप्लेंट करी। किस चीज की? उसके बिहेवियर की।
ठीक है। तो अब कोई दिक्कत है यहां पे? मैंने 4 लाइनें बोली हैं, मैंने 4 लाइनें बोली हैं कि वो अपसेट था हमारे प्रपोजल पे, पहली लाइन, वो असहमत था हमारे प्रपोजल पे। अगर मैं ये दोनों लाइनें अलग अलग बोलूं कि ही वाज डिसगस्टेड डैश आवर प्रपोजल, he was disgusted dash our proposal, फिर मैंने लिखा he was disagreed dash our proposal, अब he was disagreed के साथ तो क्या लगना चाहिए? अब क्या यहां पे भी टू लगेगा? तो अभी जिस तरीके से ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों के साथ ही क्या आएगा? टू। और सेम टू सेम अभी बेविल्डर्ड और कंप्लेन्ड साथ में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बेविल्डर्ड नॉर कंप्लेंट ये दोनों ही अपने साथ क्या लेंगे? तो बस यही गड़बड़ है। तो डिसगस्टेड अपने बाद क्या लेता है? एट। तो गड़बड़ हो गई। ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है? गलत हैं। दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है? गलत हैं। क्योंकि जब अगर हम बात करें पहले सेंटेंस की, तो डिसगस्टेड अपने साथ क्या लेता है? डिसएग्रीड अपने साथ क्या लेता है? अगर हम किसी सेंटेंस में इन दोनों को, अगर हम दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना रहे हैं, यहाँ पे ये सेंटेंस दो थे, हमने एंड से जोड़ के क्या बना दिया? एक सेंटेंस बना दिया। अगर हम दो सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बना भी रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए भाई, डिसगस्टेड अपने साथ क्या लेता है? डिसएग्रीड अपने साथ क्या लेता है? तो दोनों को अपना अलग अलग सिस्टम देना पड़ेगा। मैंने कहा ही इज सीनियर टू मी। सीनियर अपने साथ क्या लेता है? टू। मैंने कहा ही इज एल्डर टू मी। ही इज एल्डर टू मी। ठीक है, पहली बात यहां मी नहीं आएगा, यहां पे आई आएगा, इसने बटना नहीं। यहां पे अपने राहुल लिख देते हैं। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाऊं तो हमारे पास मैथ वाले हिसाब से इज कॉमन है, ये टू राहुल कॉमन है। बस मैं सीनियर और एल्डर के बीच में क्या लगा देता हूं? एंड। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? ही इज सीनियर एंड एल्डर टू राहुल। ही इज सीनियर एंड एल्डर टू। अब हम इन दोनों के साथ में टू लगा रहे हैं। अब ये टू इन दोनों के साथ आ रहा है और ये जच भी रहा है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब एक सेंटेंस होता है ही इज टॉलर देन राहुल। ही इज टॉलर देन। अब टॉलर अपने साथ टू नहीं लेता, ये क्या लेता है? टॉलर अपने साथ क्या लेता है? अब अगर मैं एक सेंटेंस ये वाला ही इज टॉलर देन राहुल और एक सेंटेंस ये वाला ही इज सीनियर टू राहुल, अब अगर मैं ये दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ना चाहूं तो, अगर अब मैं ये दोनों सेंटेंस जोड़ूं तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज सीनियर टू
एंड टॉलर देन राहुल। समझ आ रही है? ही इज सीनियर टू एंड टॉलर देन राहुल। समझ आ रही है बात की? नोट कर लो फटाफट, कुछ नोट करना है तो। हाँ जी, ये नोट करने वाली कोई चीज है तो कर लो फटाफट, मैं फिर मिटा दूंगा। अगर कुछ लग रहा है नोट करने वाला है तो कर लो। चलूं आगे मैं? तो ऐसे ही अब ये वाला हो गया। अब बेविल्डर अपने साथ क्या लेता है? एट। अब बेविल्डर अपने साथ लेता है एट, और कंप्लेन अपने साथ क्या लेता है? ऑफ। स्पेशली जब हम किसी के बिहेवियर की कंप्लेंट कर रहे हैं, जिस चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं उसके लिए ऑफ आता है। तो वो कहते हैं कि हमें हैरानी नहीं हुई, तो बेविल्डर के साथ तो क्या लगना था और कंप्लेन के साथ क्या लगना है? हम इन दोनों को ऑफ के साथ या इन दोनों को एट के साथ नहीं कर सकते। हम इन दोनों को एक साथ एक ही प्रेपोजिशन से जोड़ नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लो फिर बताओ, अगर कोशिश करो इनमें से क्या ढूंढ सकते हो आप एग्जैक्ट चीज। भी ये क्वेश्चन तो पक्का ही गलत है या ये क्वेश्चन पक्का ही सही है, दिमाग लग सकता है क्या इतना? इनमें से एक चीज सही है। 4-5 क्वेश्चन है तो आप मेरे को ये भी बता दो भी ये तो सर पक्का गलत है। कोई अगर ऐसा भी बता सकते हो तो भी बड़ी अच्छी बात है, अभी कम से कम किसी में तो हमें कॉन्फिडेंस है। कि मैं ही बताऊं? क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है? चलो, सिर्फ एक ही सेंटेंस सही है। अब गड़बड़ कहां आ रही है देखो। डिफरेंट हमेशा अपने साथ क्या लेगा? चाहे डिफरेंट दिख जाए, चाहे आपको डिफर दिख जाए, क्या दिख जाए, ये हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं दोनों? डिफरेंट एडजेक्टिव होता है, लेकिन डिफर एक वर्ब होती है, ये क्या लेता है अपने साथ? लेकिन चीपर अपने साथ हमेशा क्या लेता है? तो अपने इन दोनों को देन के साथ जोड़ सकते हैं क्या? अगर हम इनको एंड से जोड़ देंगे और पीछे देन लगा देंगे तो ये माना जाएगा दोनों के साथ ही देन आएगा, पर ऐसा नहीं है। इंगेज्ड के साथ भी इन ही आता है, कॉन्फिडेंट के साथ भी इन आता है। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है? कहते ना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके अंदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड,
इन दिस गेम, इन दिस मूवी, ऐसा ही होता है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेता है, और डिजायरस का मतलब होती तो इच्छा ही है, इंटरेस्टेड जैसा ही शब्द है, लेकिन ये क्या लेता है, कहता भी मैं उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम होता, या वी आर नॉट डिजायरस ऑफ आएगा, फिर समझ आएगी। अगर मुझे कहना हो कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, वी आर नॉट डिजायरस ऑफ, अब इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग चाहिए, दोनों को अलग अलग प्रेपोजिशन चाहिए। अ क्रोकोडाइल कैन लिव ऑन लैंड, जब आपको बात कर रही है धरती की, तो क्रोकोडाइल धरती पर रहता है कि धरती में रहता है, तो लैंड के लिए ऑन लगाना पड़ेगा। अब क्या यही चीज वाटर में भी रह जाएगी, अ क्रोकोडाइल कैन लिव ऑन, अब इसका मतलब लैंड और वाटर आप दोनों के लिए क्या लगा रहे हो, तो गलत हो गया ना। अ क्रोकोडाइल कैन लिव ऑन लैंड, अ क्रोकोडाइल कैन लिव इन वाटर, समझ आ गई। यू विल बी बिजी, तुम बिजी होगे इन न्यू प्रोजेक्ट, तो बिजी अपने साथ क्या लेता है, विद, इंगेज्ड अपने साथ क्या लेता है। ये एक एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं ये। तो प्रेपोजिशन को जब हमने शुरू किया था तो वो पार्ट था समझने वाला, जिसके अंदर हमें आइडिया लगाना था भी हाँ ऊपर है तो ये, नीचे है तो ये, गैप है तो ये, आगे है तो ये, पीछे है तो ये, बात समझ आ रही थी। लेकिन अब ये पार्ट कैसा है, ये रटने वाला पार्ट है। लेकिन बच्चा रटेगा तब अगर कोई बताएगा कि हाँ ऐसा भी करना पड़ेगा या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टूडेंट को बताएगा ही नहीं कोई तो वो कैसे रटेगा, वो क्या पढ़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, इन्वॉल्व, इमर्ज, इमर्ज्ड, ठीक है, इंटरेस्टेड, engaged, engulfed, सब अपने साथ क्या लेते हैं, कर लो नोट दिस, ठीक है। कल आपका सिर्फ 5, 7 या 10 मिनट का एक तो होगा टेस्ट, और एक हम कल कराएंगे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आंसर्स। कल अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हम प्रेपोजिशन की क्या निकालेंगे, गलतियां। क्लियर है, चलिए जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे।